हेलो एवरीवन। सो गाइस, एसएससी जेई की आंसर की तो फाइनली आ चुकी है और आप लोगों ने अपने मार्क्स को एग्जैक्टली कैलकुलेट भी कर लिया होगा। कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके रॉन्ग हैं। नेगेटिव मार्किंग को डिडक्ट करने के बाद आपने फाइनली अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर लिया होगा और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के जितने भी एस्पिरेंट हैं, चाहे उनकी ब्रांच सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, उन्होंने प्रॉपरली अपना स्कोर कार्ड देख लिया होगा कि भाई मेरे स्कोर कितना रहा एसएससी जेई 2022 में। अब यहाँ पे बात आती है कि जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो क्या करें? क्या मेंस के लिए जाएं, मेंस की प्रिपरेशन करें? दूसरा सवाल कि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा आपके एग्जामिनेशन में? और तीसरा एक बहुत ही अहम सवाल कि जो एग्जामिनेशन हुए हैं उनके जो क्वेश्चंस के आंसर की दी गई है उसमें जो जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं का क्या उनको बेनिफिट मिलेगा, ऑब्जेक्शन कैसे करें या फिर ऑब्जेक्शन किन किन क्वेश्चंस का कर सकते हैं। इन सभी बातों को इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूं। मेरा नाम है रजत और गाइज यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट हैं जिन्होंने एसएससी जेई एग्जामिनेशन दिया है, इस वीडियो को से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहली बात कि अगर सपोज करो कोई स्टूडेंट है और जिसके मार्क्स सपोज करो एक्स वाई जेड कुछ भी आ रहे हैं, सपोज करो एक सिविल का स्टूडेंट है और जिसके मार्क्स अगर लेटर सपोज आ रहे हैं 140, है ना, 140। देखो, नो डाउट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स बहुत कम रह गए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने सिविल में 120 प्लस, 130 प्लस, 140 प्लस, 154 मार्क्स भी स्कोर किया है। ऐसे स्टूडेंट ने भी, बच्चों ने मैसेज करे हैं जिन मार्क्स भी स्कोर किए। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मार्क्स कम रह गए हैं। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 110 से 120 के बीच में स्कोर करने वाले ज़्यादातर बच्चे मिले हैं मुझे। और यहाँ पे जो भी बच्चे जितना भी स्कोर कर रहे हैं शिफ्ट वाइज, चाहे आपका एग्जामिनेशन 16 की शिफ्ट का हो, 15 की शिफ्ट का हो, मॉर्निंग का, इवनिंग का, कोई भी, उन दिनों में आपने ये देखा होगा कि जो भी आपका स्कोर रहा, हो सकता है कि उस दिन का आपका पेपर क्या हो जाए, बहुत हाई लेवल का हो जाए, टफ हो जाए, है ना, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लो लेवल का हो जाए। लेवल अप भी हो सकता है, लेवल डाउन भी हो सकता है। लेकिन इस बार का जो पेपर मैंने जहाँ तक देखा, सभी शिफ्ट को प्रॉपरली एनालाइज किया मैंने कल, और ये देखने पे पता चला कि ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल है। मतलब नॉर्मलाइजेशन के इफेक्ट की अगर बात करें, हम लोग यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के इफेक्ट की बात करें स्कोर में, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर इस शिफ्ट में 17-18 मार्क्स बढ़ सकते हैं, इस शिफ्ट में 20 मार्क्स बढ़ सकते हैं। गाइज बिलीव मी, यहाँ पे जो पेपर का लेवल है उसके हिसाब से सभी पेपर को देखने के बाद ये लग रहा है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट अगर आप लोग काउंट करना भी चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपके शिफ्ट में टाइम ज़्यादा नहीं मिला, रीजनिंग टफ आ गई थी, जीके जीएस में पोर्शन कुछ अटपटे से आ गए थे, तो ऐसा हर एक शिफ्ट में देखने को मिला है। हाँ, कुछ कुछ शिफ्ट में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन जरूर मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद अगर आप नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट देखो तो 7 से 10 नंबर का हेर फेर हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम साइड पे मैं रख के बोल रहा हूँ। 7 to 10 मार्क्स का जिसका पेपर बहुत ज़्यादा टफ होगा, उसमें 7 से 10 नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये नंबर कम नहीं है, 7 से 10 नंबर कम नहीं है। 7 से 10 नंबर बढ़ने के बाद कोई बंदा जो रिजेक्ट हो रहा होगा उसका अच्छा सिलेक्शन हो सकता है, बहुत अच्छी सिलेक्शन के तौर पे। एक तरह से मतलब मान के चलो कि अगर 7 से 10 नंबर बढ़ रहे हैं, आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, वहां से आप प्रॉपर सिलेक्शन ले सकते हो। तो गाइज यहाँ पे इस मार्क्स को तो अभी तो बिल्कुल इग्नोर करना है, राइट, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन से शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन टफ था, कौन से शिफ्ट में बहुत आसान था। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि अगर आपके मार्क्स, अगर आपकी ब्रांच सिविल है और जनरल कैटेगरी से हो, आपके मार्क्स अगर 110 के ऊपर आ रहे हैं, तो आपको बहुत ही कॉन्शियस होकर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, सिविल इंजीनियर्स के लिए बता रहा हूँ। अगर ओबीसी कैटेगरी है, 105 के ऊपर है, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी है तो 100 के ऊपर है, तो आपको प्रिपरेशन कायदे से करनी चाहिए। मेरे हिसाब से वो जल्दी रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको पता चल ही जाना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट हो सकता है कि 105 वाले को 115 पे लेके चला जाए, 110 पे लेके चला जाए, 110 वाले को 118 पे लेके चला जाए, उसका सिलेक्शन हो जाए, है ना, 115 वाले को 120 पे लेके चला जाए। तो ये हम लोग अभी फिलहाल तो नहीं बोल सकते, राइट। अब रही बात कि पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्शन की नीड है। बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पे देखिए, 16 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्जामिनेशन था, उसमें एक क्वेश्चन देखने को मिला, द ग्रीजी एंड अदर सब्सटेंस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सीवेज इज टर्म्ड एज। इसका आंसर स्कम होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, एरोबिक। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन सही किसको माना है, एरोबिक।
बच्चे ने यहाँ पे देखिए चूजन ऑप्शन 3 है, और यहाँ पे आपको इन्होंने दे रखा है एरोबिक। कैसे आपको बताना है इस वीडियो में, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस तो अभी मैं लेकर नहीं आया हूँ, कुछ क्वेश्चंस और भी हैं। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में भी क्या है, आंसर की में संशोधन की नीड है। यहाँ पे भी 15 तारीख का ये एग्जामिनेशन है, थर्ड शिफ्ट का, यानी कि लास्ट शिफ्ट का है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिए हुए, कंसोलिडेशन इज ड्यू टू द रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड एट अ गिवन वाटर कंटेंट। कंसोलिडेशन क्या एयर वॉइड के रिडक्शन की वजह से होता है क्या? नहीं होता है, कंसोलिडेशन वाटर के रिडक्शन की। कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन इन कॉम्पैक्शन वॉल्यूम रिड्यूस या वॉल्यूम रिडक्शन इज ड्यू टू द एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर, ये किस में होता है? कंसोलिडेशन में होता है। उल्टा लिखा हुआ, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स होंगे। जबकि आंसर क्या दिया है आयोग ने? बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन 1, दैट इज इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट है, स्टूडेंट ने आंसर बिल्कुल सही किया है, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, आपको करना क्या है, मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ यहाँ पे सभी के सभी एस्पिरेंट को, आपको मुझे मेल करना है गाइज। जल्दी से जल्दी करेंगे, जितनी जल्दी उतने ही मैं उतने को इवेलुएट कर पाऊंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारे शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुए, 600 से 700 क्वेश्चन टोटल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल और केवल इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे आपको अपना ऑब्जेक्शन जो क्वेश्चन आपको लग रहा है, ठीक है, rajat.singh@adda247.com पे आपको ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चंस को मेल करना है। इससे फायदा क्या होगा, अगर मैं यहाँ से एक प्रॉपर उन क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन वाली वीडियो लेकर आऊंगा, जैसे मैंने अभी बताया ये दो क्वेश्चंस, ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करेंगे और इसके बाद इसके करेक्ट होने के चांसेस बिल्कुल 100% तय हो जाएंगे यहाँ पे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिन बच्चों को लगता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्शन होना चाहिए और आपके मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं, तो आप ऑब्जेक्शन जरूर करेंगे। और आपको ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन खींच के शिफ्ट, किस शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था, अपने शिफ्ट का लिख के, कि 15 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में था, तो आप 15 तारीख और मॉर्निंग शिफ्ट 15 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट, इस तरीके से आप लिख के आप मुझे मेल कर दीजिएगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके। तो उसके बाद मैं उसको रिव्यू करके आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, तो ये कितना काम कर सकते हैं आप लोग। और साथ साथ में जितने भी बच्चे एसएससी जेई में पर्टिकुलर अपीयर किए हैं, चाहे सिविल ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आपके मार्क्स जो आ रहे हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में करिए, ताकि आप खुद से एक दूसरे से अंदाजा लगा सको, और जेन्युइन मार्क्स जितने आपके डिडक्ट करने के बाद बन रहे हैं, एक दूसरे के मार्क्स देख के आप कंपैरिजन कर सकोगे। लाइव आपके सामने रहेंगे उन सभी स्टूडेंट के मार्क्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, जिसमें आप ये बता पाओगे, देख पाओगे कि कितने लोग आपसे ऊपर हैं, कितने नीचे हैं। बस आपको करना क्या है, ब्रांच सबसे ऊपर लिखना है, जैसे सिविल ब्रांच है तो सिविल, नीचे कैटेगरी, दूसरी लाइन में जनरल है तो जीई लिख दो, है ना, ओबीसी है तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस। उसके बाद आपके फाइनल मार्क्स जो आ रहे हैं, मार्क्स मान लो कि 112 आ रहे हैं तो 112, बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, केवल ये तीन तीन चीज, ब्रांच, कैटेगरी, मार्क्स, ब्रांच, कैटेगरी, टोटल, इतना आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। इसको आप लोग ड्रॉप कीजिए फटाफट, और जल्द ही मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा, इसमें आपको पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा। ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा फास्ट रिप्लाई करिए, जल्दी से जल्दी सारे बच्चों का रिस्पॉन्स मिलेगा और मजा आएगा। और जिन बच्चों के मार्क्स किसी भी रीज़न की वजह से थोड़े बहुत कम रह गए, जिनको लगता है कि मैं थ्रेशोल्ड से थोड़ा नीचे हूँ, भले ही आपने 60 दिन, 70 दिन या 80 दिन या 2 महीने, 3 महीने प्रिपरेशन की होगी, आपको लगता है कि आपके अंदर वो क्षमता है, आप इतने कम समय में प्रिपरेशन करके अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट पर्टिकुलर पड़ाव के लिए, आपको अपने पड़ाव के लिए तैयार रहना हो, चाहे वो वैकेंसीज कोई भी हो, जेई हो या फिर कोई स्टेट की जेई की वैकेंसी। अगर आपको लगता है तो आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी चाहिए। डेफिनेटली इंजीनियर सड्डा आपके साथ है, और इंजीनियर सड्डा के साथ जुड़ के आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्पेशली मैं बताऊंगा उन सभी बच्चों के लिए जो जेके एसएसबी जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर एसएससी जेई 2023 का जो फाउंडेशन बैच जो 29 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, इसमें करना चाहते हैं, या फिर मेट्रो में, वो सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। आपको करना क्या है, आपको ADA 24/7 के एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन पे जाने के बाद गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन में जाइए, और वहाँ पे जाके इन बैचेस को
जो भी बैच आपको चाहिए होगा मिनिमम प्राइस में अगर ज्वाइन करना है तो यू कैन यूज दिस कूपन कोड, जिससे कि आपको मिनिमम प्राइस में सारे के सारे बैचेस। Y293 ये कूपन कोड है, तो यूज़ करेंगे ऑटोमेटिकली आपको जो प्राइस दिख रही होगी वो लोएस्ट प्राइस पे चला जाएगा बैच, और उसको आपको पे करना होगा। पेमेंट के बाद आपको वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ उस बैच में मिलने वाली वो आपको अवेलेबल हो जाएगी अपने मोबाइल डिवाइसेस पे, लैपटॉप पे, कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, चाहे आईफोन यूज़ करते हो चाहे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो, हर जगह। ठीक है, तो गाइज फटाफट जाइए और जाके ज्वाइन करिएगा। जिनके पास महापैक है उनको ये सभी बैचेस की एक्सेस एक ही बैच में मिल जाती है, जो कि है सिविल इंजीनियर। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। और याद रखिएगा रिस्पांस आपको भेजना है फटाफट, कमेंट सेक्शन में भी आपको अपने मार्क्स बताना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर।